वेलकम। आप सभी लोग का सीबी ट्रिक्स में स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा का लेके आया हूँ जो 2019-20 का क्वेश्चन पेपर था, उसका फुल सोल्यूशन में लेके आया हूँ आप लोग के सामने। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको 2019-20 का क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो जाएगा कैसे सॉल्व हुआ था। उसका पूरा टोटली में आंसर डीप में लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी दे आर डैश अल्फान्यूमेरिकल्स। ऐसा क्वेश्चन आया था, तो जीएसटी में कितने अल्फान्यूमेरिकल्स होते हैं? 15। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। तो बहुत से बच्चों ने क्या रहेगा? ए। तो आंसर इसका राइट है। सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बीच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए फाइंड आउट करना था। तो इसका आंसर क्या है? बी। क्या इसका आंसर है? बी। थर्ड क्वेश्चन, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x एंड y if dx 49 dy minus 63 d equal to 7 then what is the value of x वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7। a, जो इसका क्या है? राइट आंसर है। if number of a to p a equal to 1/5 then n number of s equal to how? ए हमें पी ए 1/5 दिया, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा ए फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? इसका ऑप्शन है सी। बी, वन का बी का 4 क्वेश्चन देंगे आपको, इच कैरी 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे, सबको कंपल्सरी आपको अटेंड करना है। पहले क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है। एपीपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एंड फर्स्ट टर्म -2 कॉमन डिफरेंस -2 जो दिया हम उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म equal to -2 and common difference is -2. first term equal to a equal to t1 to -2। जो फर्स्ट टर्म में होता है हमारा a की वैल्यू वही होती है, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? ए इक्वल टू -2। अब क्या फाइंड करना हमें? सेकेंड टर्म। देखो सेकेंड टर्म इक्वल टू ए प्लस डी, अभी कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या है? डी है। ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस प्लस माइनस, तो कितना मिलेगा? -4। किसकी वैल्यू मिल गया हमें? सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट। थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म मतलब T2 कितना मिला हमें? -4, तो T2 प्लस D, तो T2 -4 प्लस D की वैल्यू कितनी है? -2 -4 प्लस -2, तो कितना मिलेगा हमें? -6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये इतने स्टेप आपको फॉलो करने इसके अंदर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 बात है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन सम मेडिसिन। कॉमन मेडिकल का क्वेश्चन था, कितना? 12 है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या करेंगे? निकालेंगे हम लोग, तो देयरफॉर रेट ऑफ CGST equal to GST upon 2 means 12 divided by 2 equal to 6% हो गया। अब रेट ऑफ GST upon 2 means 12 upon 2। आपको परसेंटेज भूलने की जरूरत नहीं, परसेंटेज लगाना ही कंपलसरी, फिर आपको मार्क्स कट जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ए एंड बी की फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे। क्योंकि पहले कंपेयरिंग करने क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे 2, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 7। इस प्रकार से हमने ये सब सॉल्व कर लिया। इफ 15x प्लस 17y इक्वल 21 क्वेश्चन दिया था, फाइंड द x प्लस y में निकालना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो क्या पहले क्या करने का, हमें ऐड करना है। क्या करना है, हमें ऐड करने। तो 15x प्लस 17y क्वेश्चन नंबर 1, 17x प्लस 15y क्वेश्चन नंबर 2। ये ध्यान देना, जब भी ऐसे ऐसे आते हैं जो दो वेरिएबल दिया हुआ ऑलरेडी, अब दोनों वेरिएबल यहाँ 15 है, यहाँ पे y पे 15 है, तो हमें क्या करना है, उसमें ऐड करने। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब उसको ऐड कर दिया हमने, प्लस साइन प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल में 21 और यहाँ पे इक्वल में 11, साइन किस कर दिया प्लस। अब ऐड कर देते हैं हम लोग, कितना हो गए 15 प्लस 17 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। नाउ देखो 32 कॉमन है तो डिवाइड बाय 32, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं तक क्लिक कर देते हैं और आगे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। अगर आप यहां तक करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्टिविटी दी है, 3 एक्टिविटी में सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या दिया 2x माइनस 6y इक्वल टू 3 ग्राफ में सॉल्व करना था, एक बॉक्स में भरना है। तो क्या करें हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। तो फर्स्ट बॉक्स में -5 दिया, इसलिए एक्सेल दिया, तो एक्सेल पुट कर देते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई -5 6y 3, 5 टू जा 10 -10 -6y इक्वल टू 3 -6y। ए माइनस में वहां पे क्या वैल्यू होगी, प्लस 10y 13 मल्टीप्लाई पे डिवाइड हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगी, तो y इक्वल टू -13/6। क्या वैल्यू आएगी हमारे इसकी बॉक्स में, -13/6। ए भी वैल्यू आ सकती है, एक वैल्यू भी आ सकती है 6 टू जा 12 -2.11, ये भी आपकी वैल्यू आ सकती है। अब तो ये हमारा मिल गया -5 -13/6, या तो ए वैल्यू ले सकते हैं हम। अब आते इसको कर लो, यहाँ पे क्या y कितनी दी 0 दिया है, तो y और क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करेंगे। सेम इक्वेशन में 0 पुट करते, 2x मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 3। तो 2x 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर देगा तो हमें 0 ही मिलने वाला है, जाहिर सी बात है। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3/2 3/2। तो सॉल्व कर, 2 1 2 1 बच गया, 2 5 10, 1.5 भी इसका आंसर हो सकता है। मैं भी दोनों में कौन सा भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 3,2 0, या तो 3,2 या तो 1.5 0, कुछ भी लिख सकता हूँ। इस प्रकार हमने फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व कर ली। आते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। सेकंड एक्टिविटी क्या दिया हमें, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 मीन्स ये फॉर्मूला दिया था किसका, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2 है फर्स्ट है। सेकंड 27 फाइंड करना था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए 6 टू 12 ऑलरेडी दिया था। 27 एन की वैल्यू कितनी है, एस एन की वैल्यू 27 -1। अब यहाँ पे डी की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं दी है, डी की वैल्यू कितनी दी है 3 से लिखना था यहाँ पे बस। अब इसको सॉल्व करना है, पहले में क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो 12 प्लस 26 में से 27 में से 1 गया, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग। 26 से जा 18, 3 टू जा 6 प्लस 1 78, ऐड कर दे तो कितना मिलेगा हमें 90। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा। आप यहाँ पे उसको सिर्फ एक्टिविटी में बॉक्सेस बनने ये आप रफली सॉल्व कर सकते हैं, साइड में या तो पीछे बैक साइड सॉल्व करेंगे रफली। 90 हो गया। अब 90 को 90 मिल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखे यार 2 से डिवाइड होके हमें यहाँ पे 45 लिखना है सिर्फ, और क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय
45, 5 7 जा 4 2 जा 8, 5 2 जा 45, 1 2 1 5 पर फाइंड करें। अब आते हैं नंबर थर्ड में, नंबर ऑफ 52 गिवन है। टोटल रेड कार्ड्स कितने होंगे? 13 रेड कार्ड्स। टोटल रेड कार्ड फाइंड करो। 13 क्या होंगे? हर्ट्स होंगे, 13 क्या है? डायमंड। दोनों ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ ए 26, बिकॉज टोटल रेड कार्ड पूछा था तो 26 आ गया। अब पी ए फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस है, फॉर्मूला पूछा इसलिए हमने फॉर्मूला पुटअप करेंगे, ना तो कि एन नंबर ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू पुटअप है, अब इसको सॉल्व करना था। 26 1 जा 26, 26 2 जा तो 1/2 इसका आंसर। इस प्रकार हम लोग तीनों एक्टिविटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसको मार्क्स सब जाए तो इसको हम लोग हाफ मार्क्स, इसके ऊपर हाफ मार्क्स आपको इस स्टेप पे आपको इस पे हाफ मार्क्स पे हाफ मार्क्स, फिर आपको 2 मार्क्स मिल गए। इस पे आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप पे आपको हाफ मार्क्स, इस पे भी आपको हाफ मार्क्स, इस पे आपको हाफ मार्क्स, पे आपको हाफ मार्क्स, इससे क्या आपको 2 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे आपको। फिर इस पे बात है, आपने पहले राइट लिखा 13 लिखा तो मीन्स आपको हाफ मार्क्स डने, हाफ मार्क्स, इसका भी हाफ मार्क्स आपको, इसका भी हाफ मार्क्स। यहाँ तक करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पी के डायरेक्ट यहाँ तक सॉल्व करते हैं, बाकी नीचे लिखते नहीं, तो उनका क्या होता है हाफ मार्क्स कट जाता है। तो इस प्रकार तीनों एक्टिविटी आपको समझ में आ गई रहेगी, ऐसा सॉल्व किया हुआ है। हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। 5 क्वेश्चन आपको आस्क होते हैं, इसमें से आपको 4 करने होते हैं, तो हम लोग 5 सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हमें डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके, तो सॉल्व कर लेते दोस्तों। मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5.3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्टली, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे डिनोमिनेटर सेम, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इजीली। तो प्लस माइनस 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 8/6, 15 से होंगे 80 बचेगा। 2 3 जा 2 4 जाए तो -4/3 यहाँ पर हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन दिया लिख लीजिए आप पहले। 15 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, क्या मिल गया आपको 54x स्क्वायर। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने में 54x आना चाहिए और एड एंड सब्ट्रैक्ट करने में क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म -15x, -9x एंड -6x। अगर माइनस इंटू माइनस कर लो प्लस मिलेगा, 9 6 जा 54 मिल जाएगा, और माइनस 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 प्लस -9 प्लस -9 -6 का होगा -15 होगा, तो हमें मिल रहा है। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग, फिर -15x यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। तो -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल x, यहाँ पे x कितनी बार दो बार दिया हुआ है नेक्स्ट फॉर्म में, तो एक x बाहर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंगल बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस 6 9 जाओ 54। जो हमें ध्यान रखना है, जो इसमें नंबर आएगा वही सेम इसमें ब्रैकेट में आना चाहिए, बोथ आर सेम। तो देयरफॉर x में एक बार कर लेंगे हम लोग x -9 ब्रैकेट का, और एक बार x -6 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस, वहां पे क्या होगा प्लस, और x इक्वल टू भी माइनस, वहां पे क्या होगा प्लस। तो देयरफॉर x की वैल्यू मिल गई, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 6। नाउ क्वेश्चन में कर पाते हैं हम लोग, इन द सीक्वेंस ऑफ -12 -5 एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ, फाइंड द T20 टर्म को फाइंड आउट करना था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, T1 T2 T3 T4 दिया हुआ, तो हम लोग T1 मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू -12, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है,
कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने क्या करना पड़ेगा हमें, T1 T2 वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग ले लेते हैं हम लोग T1 -12, T2 -5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23, T7 30। अब इसको सॉल्व करना क्या करना पड़ा, फर्स्ट T2 माइनस T1, T2 इज -5 माइनस T1 -12, सॉल्व कर लेते उसको, माइनस माइनस प्लस, तो +12 ब्रैकेट ओपन होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -7, कितना +-7 माइनस करेंगे, बट साइन किसकी बड़ी है, प्लस की, यहाँ पे 12 बड़ा इसलिए यहाँ पे आएगा 7। सेकेंड T3 माइनस T2, T3 कितना दिया आपको 2 माइनस T2 -5, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 7। T4 माइनस T4 कितना आपको किया मैंने 9 माइनस T3 2, कितना मिलेगा आपको 7। T5 माइनस T4, T5 16 माइनस T4 9 7। T6 माइनस T5 23 माइनस 16, तो कितना मिलेगा 7। लास्ट T7 माइनस T6, तो 30 माइनस 23, कितना मिलेगा आपको 7। तो मीन्स हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, यार कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, हमें A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब क्या फाइंड करना है 20 का मतलब T20, तो जनरल फॉर्मूला क्या हमारा Tn इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले पे मार्क्स होता है A प्लस n माइनस 1 D। नाउ व्हाट इज इट, n ट्वेल्व का पुट है हम लोग 20, A इज -12 प्लस n कितना आएगा 20 माइनस 1, D कितना मिला हमें 7। फर्स्ट हमें चेक करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तो ही हम लोग पहले फाइंड करें, तो D इज मिल गया, D इज अ कॉमन, देयरफॉर इट इज अ APP। ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ लिखना है आपने, क्या लिखना है, इट इज अ APP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर T20 इक्वल टू -12 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर T20 इक्वल टू -12, 19 7 जा 9 7 जा 63, 7 जा 7, 7 प्लस 6 13, therefore T20 इक्वल टू कितना मिलेगा 121, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, ये हमारा क्या मिल गया T20। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर 20 टर्म इक्वल टू 121। इस पर हमने 3 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 2 3 5 7 9 8 डिजिट दिया हुआ विदाउट रिपीटेड, मेकिंग अ 2 डिजिट नंबर बनाना है जो नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो बनाना तो हम लोग पहले क्या लेंगे, S इज द सैंपल स्पेस, हमें यस द सैंपल स्पेस लिख लेंगे इसका, और नंबर जो यस है, यस की वैल्यू पूरा लिख लिया हम लोग, क्या 2 डिजिट का नंबर बनाना था हमें, नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। नंबर ऑफ यस 20 मिल गया। अब 2 डिजिट नंबर फॉर्मेट करना है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे माइंड में एक ही चीज होना चाहिए जिसके इनवर्स प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं दिया रहेगा, वो कैसा ऑड नंबर है। तो हम लोग लिख लेते डायरेक्टली A इक्वल टू 23 25 27 29 35 37 39 53 55 57 59 73 75 79 93 95 97। इसका हम लिख लिए। क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ A 16, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, PA फाइंड आउट करना हमें, तो PA इक्वल टू नंबर ऑफ
A अपॉन नंबर ऑफ S, तो P ए फाइंड करना, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ A 16 अपॉन 20 डिवाइड कर देगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो देयरफॉर पी ए इक्वल टू 4 अपॉन 5। इस प्रकार हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट करना है, तो मैं सबकी वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी गिवन है 10, 10 प्लस F1 की वैल्यू कितनी गिवन है 70, F0 की वैल्यू कितनी गिवन है 58, 2 मल्टीप्लाई बाय F1 70 माइनस F0 58 माइनस F2 42 मल्टीप्लाई बाय H, हाइट कितना दी है 2, 10 प्लस सॉल्व कर लेते हैं। 70 माइनस 58, 10 में से हट गया 2, 6 में से 5 का 12 आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, 114 माइनस माइनस प्लस कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 प्लस 140 माइनस 100 40 मल्टीप्लाई बाय 2, therefore 10 प्लस 2 1 जा 2, निकाल कर दिया बिकॉज मल्टीप्लाई था 120। इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 200 प्लस 12 डिवाइड बाय 20, तो 212 डिवाइड बाय 20, तो मैं डिवाइड करते हैं उसको 20, 2 से 2 10 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 106 डिवाइड बाय 10, एक जीरो है तो मैं डिवाइड करते क्या मिलेगा 10.6। ये हमारा क्या हो गया मोड का आंसर फाइंड आउट कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो एक्टिविटी 2 एक्टिविटी दी थी, दोनों में से मैं एक करना था, मैं यहाँ पे दोनों सॉल्व कर देता हूँ। तो दिया था एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 कट करेंगे हमें क्या मिलेगा 144 डिग्री। इसको भी सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 0 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देखते हैं हम लोग। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 108, ये 0 कैंसिल ये 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 7 9 जा 63 है ना ऐसा इतना। अब क्या करना है इसको हम लोग 0 0 कैंसिल, सेम 5 5 जा 55, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 9 जा 5 9 जा 45, टोटल करके कितना है हमारा 360 हो गया हमारा 100 3 मार्क्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर ऑफ 150, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, सम इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू कितनी दी है 120 इन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। आते हैं लोग डिविडेंड पर शेयर, फेस वैल्यू इज 100 रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 100, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड 7, कितना है उसका 7, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी कितना मिला हमें 7। अब टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 5 7 जा 35, 7 जा 7 10 104। अब इसको डिवाइड तो क्या मिलेगा 5.830%। ये हमारे क्या हो गया आंसर होगा। इतने साइंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड का बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया था 2 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स। तो करना क्या, हमें 2 रेड बॉल्स दिए थे R1 R2, ब्लू बॉल दिए थे तो B1 B2 B3, ग्रीन बॉल B1 B2 B3 B4।
तो हो गया हमारे यहाँ तक। तो हमें फिर क्या लिखना, द सैंपल स्पेस, यस सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एयर्स काउंट में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट इवेंट ए गेटिंग अ रेड बलून, क्या मिलना चाहिए, सिर्फ रेड बलून मिलना चाहिए। तो रेड कितने इसमें, 2 ही है, R1 R2, तो नंबर ऑफ ए 2। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, P इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 2 अपॉन 9। सेकंड क्या फाइंड करना है, गेटिंग अ ब्लू बलून, तो ब्लू बलून कितने, 3 ही है, तो नंबर ऑफ ए कितने मिलेंगे, 3। एंड नंबर P भी फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस 3 अपॉन 9। 3 1 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3। आंसर क्या मिला आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड balloons 2 upon 9, probability of creating a blue balloons 1 upon 3। अभी क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का बी का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। फर्स्ट क्या चुनके, x be the numerator and y be the denominator of fraction, from the first condition we get the denominator is twice of numerator more than कितना है 4, तो y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन वी सब्ट्रैक्ट 6, क्या करें 6 क्या करना, हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो y माइनस 6 2x 12 x माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, माइनस 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 66, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिला हमें, x इक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूट द x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिला, y इक्वल टू 18, न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 18, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन 18। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड बी का, थर्ड वन क्वेश्चन, थर्ड का बी का थर्ड क्वेश्चन दिया था हमें, मीन फाइंड आउट करना था। तो हमें क्लास में सोल्व भी गिवन था, क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड डिवाइड कर देते 2 से, हमारा आता था आंसर इसके हिसाब से। सेम अब क्लास मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा, ऐड करने पे आ गया आंसर। नाउ मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड कितना मिला 2.82। क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ देखते हैं, थर्ड का बी का फोर्थ का। सपोज द 3 कंस्टिट्यूएंट टर्म्स इन एपीपी फॉर्म में था, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनको ऐड करने पे 27 हो रहा है, तो ऐड में 27 हो गया, और उसको सॉल्व किए a की 9 मिल गई। फ्रॉम सेकंड कंडीशन उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 504 हो रहा है, तो सॉल्व किया हमने, तो हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस 5, एक बार डी इक्वल टू 5 और एक बार डी इक्वल टू माइनस 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे। सेकंड इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, अमाउंट बाय अ मैन 4000 था, उसका टोटल इंटरेस्ट ने कितना पे किया, इंटरेस्ट 500 उसने पे किया, टोटल रीपेमेंट कितना 4500। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, फिर नंबर 10 एंड एस 10 हो गया, तो टोटल कितना 4500। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसिडिंग 1/10, लेस देन हो रहा है, मतलब डी क्या होगा, -10 होगा। एसन का फॉर्मूला पुट अप करेंगे, हमारा आंसर ए की वैल्यू मिल जाएगी 495। टीएन मींस लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए जनरल फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, जो वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट अप करने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 495, फाइनल इंस्टॉलमेंट 405, आपको इस प्रकार आंसर इसका आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन देखेंगे। देखो क्या क्या इसमें, सपोज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 6 मीटर, perimeter of small square 4x, by given condition perimeter of big square equal to 4x plus 16, side length of big square perimeter upon 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 और एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 मिल गया। बाय सेकंड कंडीशन सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 y स्क्वायर, ए स्मॉल हो गया छोटा और ए बड़ा, बिग स्क्वायर एक्स प्लस 4 है और स्मॉल क्या है एक्स है, तो दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या 400 मिल रहा है। बाय सेकंड कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो यहां तक एक्स, यहाँ पे क्या किया फैक्टराइजेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 16 और x इक्वल टू 12, बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देन x डज नॉट इक्वल टू माइनस 16, तो देयरफॉर x इक्वल टू 12, so x plus 4 equal to 12 plus 4 equal to
16. लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स आर 12 मीटर एंड 16 मीटर. हमें दोनों की साइड मिल गई. अभी क्वेश्चन ऑफ 5 का फर्स्ट वन देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन करेंगे रूट एक्स अपॉन वाई गिवन है इक्वल टू 4. तो फर्स्ट का स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा एक्स माइनस 16 वाई इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन के कंडीशन से क्या करें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स वाई से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. फिर सेपरेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करने में y इक्वल टू 1/70 मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1/70 इन इक्वेशन 2 विल बी गेट x प्लस y इक्वल टू 1. सॉल्व करके क्या मिलेगा आंसर 16/70. हियर आंसर इज x इक्वल टू 16/70 एंड y इक्वल टू 1/70. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का सेकंड वन. एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय की x लेंगे. गेन x% हुआ है. गेन x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 100. गेन x स्क्वायर अपॉन 100. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस गेन जो भी हुआ है सेलिंग प्राइस 24 था. सॉल्व करेंगे उसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर फैक्टराइज जैसे मेथड से सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 120 और x इक्वल टू 20 मिल जाएगा. बस कॉस्ट प्राइस नॉट बी नेगेटिव कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा 20 होगा. तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज 20 रुपीज. इस प्रकार हमने एक पूरा पेपर अलजेब्रा का सॉल्व किया. आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा.